तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, जो करता कर ना सके गुरु करे तो हो। जितने तारे गगन में उतने बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो सद्गुरु कृपा हो। भजन किसका करें और कैसे करें, ये प्रश्न गृहस्थ विरक्त सबके अंदर कौंधता है। क्योंकि आज भजन के नाम पर कोई कहता है देवी पूजा करो, तो कोई कहता है देवताओं की पूजा करो। हम देखते हैं हमारे महापुरुषों ने किसका भजन बताया है, कैसे बताया है। तो सबसे पहले रामायण से माता सीता की माता श्री सुनैना ने कहा कि जाओ देवी पूजा कराओ। तो देवी पूजा करने गई। जब देवी पूजा करने गई तो उसी समय सीता का स्वयंवर था। तो राम जी पर दृष्टि पड़ गई वहाँ। अब जब राम जी पर दृष्टि पड़ गई तो सीता ने प्रार्थना की कि यही वर मुझे मिले माता जी से। तो देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनर मन शुभ होए सुखारे। कहे देवी मैया, आपके चरण कमलों को पूज करके देवता सुर नर मुनि सब सुखी होते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवी की जब पूजा करने लगी तो मैली कंठ सुमन के माला, ये चौपाई अलग होती है। जब देवी की पूजा करने लगी तो देवी के गले से माला सीता जी के हाथों में आके गिरी कि खसी के विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और क्या कहा देवी ने कि नारद वचन कहूँ सुच सांचा, सोबर मिले तुम्हें जो राजा। कि नारद जी के वचन पर विश्वास रखना, तुम्हें वही वरदान वर मिलेगा जो तुमने मांगा है। तो देवी ने स्वयं से नहीं, किसको इशारा किया? नारद जी को। नारद जी कौन थे? सद्गुरु महापुरुष, अर्थात सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करो। देवी ने स्वयं परिचय दिया, किसी और ने नहीं। तो आप भी देवी पूजा कर रहे हैं, एक निष्ठावान होकर के लगे हैं, तो महापुरुष के पास पहुंचा देगी, जैसे सीता को पहुंचाया। और सीता के पुरोहित गुरु थे वो सदानंद थे। सदानंद का भी नाम नहीं लिया देवी ने, स्वयं का भी नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? देव ऋषि का, नारद जी का। फिर वही सीता पूजा पाठ करके, क्योंकि शंकर जी का पूरा परिवार ही था उस मंदिर में, तो सबकी पूजा पाठ करके फिर स्वयंवर में गई। जब स्वयंवर में गई तो राम जी को देख करके फिर वही प्रार्थना करने लगी, क्योंकि जन्म से तो वही पूजी थी ना। तो अचानक कैसे विश्वास हो जाए नारद जी की वचनों पर? सद्गुरु के वचनों पर विश्वास कैसे हो? हम जो 20 साल से पूज रहे हैं, 25 साल से पूज रहे हैं, तो वो अचानक साल 2 साल में नहीं छूटेगा, वरना विश्वास होगा। वो धीरे धीरे होगा, और वो भी तब होगा जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो प्रमाण के रूप में कह दें और बोल दें। लेकिन प्रमाण तो भाई तभी मिलेगा जब एक निष्ठ होकर के, एक के प्रति समर्पण होकर के लगोगे। ये नहीं कि राधा जी तो कृष्ण जी तो लक्ष्मी जी, फिर शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, ये दुनिया भर की पूजा पाठ करने, इसमें से एक को चुन करके चलोगे, तब आपको इसका निष्कर्ष मिलेगा, प्रमाण मिलेगा। तो सीता जी की सबसे ज़्यादा निष्ठा देवी में थी, माता पार्वती में। और शंकर जी को भी पूजती थी, गणेश जी को भी पूजती, तो वहाँ प्रार्थना करती है। और प्रार्थना करते सबसे पहले गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यो तू सेवा। ये गणों के नायक गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए, आज ही के दिन के लिए आपकी सेवा की थी। जब श्री राम इस धनुष के पास आए तो इसको हल्का कर देना, इसको उठा करके वो तोड़ दें। क्योंकि जब 10,000 राजा इस धनुष को तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कोमल फूल की पत्ती जैसे, फूल की कलियों जैसे कैसे धनुष को उठाएंगे? तो गणेश जी को मनाई। फिर हो प्रसन्न महेश भवानी, कहे हे महेश, हे भवानी, कि आप मुझ पर प्रसन्न हुई है,
मेरी तपस्या को, मेरे पूजा पाठ को सफल कीजिए। वहाँ भी सफलता समझ में नहीं आई तो 33 करोड़ देवी देवताओं की तरफ घूम गई, वहाँ भी सफलता समझ में नहीं आई। तब फिर उसने राम जी की तरफ अपना रुख किया और प्रार्थना करती है कि तो भगवान सकल उर्वासी कर हैं मोह रघुवर की दासी। कौन सा भगवान? उर माने हृदय। जो भगवान सबके हृदय में है, सबके हृदय में विराजमान है, तो मुझ पर कृपा करें और मुझे राम जी की दासी बनाएं, मुझे राम जी की चरण सेविका बनाएं। और तब प्रभु चितय प्रेम तन ठाना और भगवान की राम की तरफ देख करके और दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध होकर के सीता जी लग गई और अंतर प्रेम तासु पहचाना। और भगवान राम उसके अंतर करके प्रेम को समझ गए। तो बाहरी सत्संग, बाहरी रूपरेखा बनाने से नहीं, जो आत्मिक चिंतन से लाभ होता है, जो आत्मिक सत्संग से लाभ होता है, वो बाहर से नहीं होता है। यही है आत्मचिंतन और आत्म साधना। तो भजन किसका? एक परमात्मा का। प्रभु तन चितय प्रेम फण ठाना कृपा निधान राम सब जाना। और जहाँ सीता जी समर्पित हुई और ते क्षण मध्य राम धन तोड़ा। जिस क्षण वो समर्पित हुई एक परमात्मा के प्रति, एक राम जी के प्रति, मध्य में ही धनुष टूट गया और सफलता मिल गई। वरमाला सीता जी की राम जी के गले में पड़ गई। तो आपको सफलता चाहिए तो एक परमात्मा की पूजा। द्रौपदी कहाँ नहीं दौड़ी? पहले धृतराष्ट्र से उसने याचना की कि आप तो महाराज हैं, आप इस भरी सभा में ये क्या करवा रहे हो? आप आदेश क्यों नहीं देते? ये मेरा चीर हड़प जो कर रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र भी नीचे मुड़ी कर लिया। भीष्म पितामह की तरफ घूम गई। आपने प्रतिज्ञा की थी कि सिंहासन की रक्षा करूंगा। जब इज्जत ही नहीं बचेगी तो ये काट के सिंहासन की रक्षा करके करोगे क्या? वो भी नीचे मुड़ी लटका लिए। फिर द्रोणाचार्य की तरफ बोले, आप तो गुरु हैं, गुरु होने के नाते आप तो अपने शिष्यों को डांट सकते हो, आप तो बोलिए। वो भी चुप, कृपाचार्य भी चुप, विदुर भी। तब अपने पतियों की तरफ घूम गई। पांचों पति भी नीचे मुड़ी कर लिए। तब दोनों हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करने लगी भगवान कृष्ण से। समझ गई कि अब मेरी इज्जत कोई बचा नहीं सकता सिवाय माधव के और गोविंद के। हे केशव, हे गोविंद, हे माधव। और जब प्रार्थना की तो उसी क्षण भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और खींचने वाला दुशासन साड़ी जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, मूर्छित होकर गिर पड़ा, मुंह से झाग फेंक दिया। और क्या देखता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी के बीच में ये नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। वो ऐसे खींच रहा था जैसे हनुमान जी की पूंछ हो। हनुमान की पूंछ भी तो ऐसी बड़ी थी ना लंका में, जैसे द्रौपदी की साड़ी बड़ी। और 10,000 हाथियों का बल रखना, मूर्छित होकर गिर पड़ा। सफलता कहाँ मिली? एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के, सदगुरु के द्वारा। जैसे सीता जी को मिली नारद जी के माध्यम से, द्रौपदी को मिली कृष्ण भगवान के माध्यम से। तो कृष्ण भगवान कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्ण है। कौन है कृष्ण? योगेश्वर, सदगुरु, तत्वदर्शी महापुरुष। तो वर्तमान जो महापुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं, उन्हीं का भजन किया जाता है। और 2-2.5 के नाम का जाप, इसी के द्वारा सबने भगवान का साक्षात्कार किया है। भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी वही करेंगे। यही गीता रामायण बताती है। तो नाम का जाप कीजिए, सुमिरन कीजिए। भजन, ये मन ना भागे। भा माने ये भागे ना, जा माने जन, जिसका जन है, जिसने जना है, जन्माया है, उसका जब भजन चिंतन करोगे तब भजन कहलाएगा। अभी तो हम ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहीं पत्थर में तो कहीं पानी में तो कहीं पेड़ों में, कहीं वृक्षों में। और वो कम पड़ गए तो फिर मज़ारों में, फिर मस्जिद में। इसलिए स्वयं किसी की मजाक मत बनो और ना बनने दो। गीता रामायण का अध्ययन करो तो भजन एक परमात्मा का, एक ईश्वर का। और 2-2.5 के नाम का जाप आपने आरंभ कर दिया तो भजन आपका आरंभ हो गया। ओ